गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मुझे बताओ, हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे? यस, फोर्स के बारे में पढ़े थे। तो मुझे बताओ, फोर्स क्या है? यस, एक्शन ऑफ पुल एंड पुश है। ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में और एक ही बॉडी पे एक्ट करेंगे तो उसका नेट फोर्स हमें कैसे मिलेगा? हाँ, उसको साम जो फोर्स का साम निकलने से हमें उसका नेट फोर्स मिल जाएगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा? हाँ, उसका डिफरेंस करने से हमको उसका नेट फोर्स मिलेगा। ठीक है। तो मुझे कुछ एग्जाम्पल दो पुश का, पुशिंग फोर्स का कुछ एग्जाम्पल दो। यस, किकिंग ए फुटबॉल और हाँ, ओपनिंग डोर एंड फ्लिकिंग ए हॉकी बॉल। ओके। तो और एक बताओ एग्जाम्पल्स ऑफ पुल। पुल का कुछ एग्जाम्पल बताओ। हाँ, ओपनिंग ऑफ ड्रायर। यस, रिमूवल ऑफ आयरन नेल। यस, और पुलिंग बैग्स। ओके, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, आपको याद है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है। तो इफेक्ट्स क्या है फोर्स का? फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकता है। और क्या है? फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स स्टॉप करा सकता है। और क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है फोर्स। और क्या है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो डायरेक्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसका मोशन को भी चेंज कर सकता है फोर्स। ठीक है। और जो है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप को हम फोर्स देकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, एक एक पॉइंट को हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। ये देखो, बाईसाइकिल दिख रहा है तुम्हें। अगर उस बाईसाइकिल को तुम पेडल करोगे तो मूव करेगा वो। तो फॉर मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ये एग्जाम्पल में देख रहा है, पिक्चर्स में देख रहा है तुमको, और जो साइकिल से मूव कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही फुटबॉल, फुटबॉल रेस्ट में है। अगर कोई उसको किक करेगा तो वो रेस्ट से मूव करेगा। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस। और भी एक एग्जांपल देख लो। ये देखो, एक रग्बी का खेलने का बॉल है और इसको जो प्लेयर्स मूव कर रहा है साइड को, वो भी रेस्ट से मूव कर रहा है। ठीक है। तो और एक इफेक्ट को देखते हैं। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी क्रिकेट में देखे होंगे तुम, विकेट कीपर जब कैच करता है तो बॉल स्टॉप हो जाता है। और वैसे ही फुटबॉल की जो गोलकीपर रहता है, वो गोल बॉल को पकड़ने से वो स्टॉप हो जाता है। एग्जाम्पल में देख लो, ये आपको पिक्चर, ये महेंद्र सिंह धोनी कैच कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक गोलकीपर कैच कर रहा है बॉल को। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। ये देखो, एक आदमी एक बॉक्स को पुश कर रहा है, वो धीरे धीरे पुश कर रहा है। और यहाँ दो आदमी पुश कर रहे हैं एक बॉक्स को। यहाँ पे जो स्पीड होगा वो फास्ट, पहले वाले पे जो स्पीड होगा वो कम होगा। अगर दोनों आदमी उसको पुश करेंगे तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यस। अगर कोई भी काम को एक आदमी कर रहा है
तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उसमें दो या तीन आदमी ऐड हो जाएंगे तो उस काम इजी हो जाएगा उसके लिए। ठीक है। और एक इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स है वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसको चेंज कर सकता है। ठीक है। अगर आप साइकिल से कहीं जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जाने के वक्त कोई भी टर्निंग आता होगा, आता है ना? यस। तो उस टर्निंग में तुम टर्न करते हो साइकिल को। हाँ। तो वो कैसे करते हो? तुम हैंडल को टर्न करते हो, साइकिल की हैंडल को। यस। तो जो हैंडल को टर्न कर रहे हो वो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। ये देखो, ये मूव कर रहा है जो हैंडल को। ठीक है। एक एग्जाम्पल है। वैसे ही कार जो ड्राइव करते हैं ड्राइवर, वो टर्निंग के वक्त वो स्टेयरिंग को मूव करता है, वो स्टेयरिंग पे फोर्स अप्लाई करता है, इसीलिए वो कार टर्न होता है। आप तो सभी ने देखे होंगे। यस। तो चलिए अगला इफेक्ट के बारे में जानते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बैलून ले लो आप सब, एक एक बैलून ले लो। ले लिए? यस। उसमें हवा भर दो, भर दिए, और उसको बांध दो। ठीक है। अब उसको पुश करो, उसका शेप चेंज हो रहा है। यस। ऐसे ही हो रहा है जैसे मैंने पिक्चर में दिखा रहा हूँ। यस। तो ये देखो, शेप चेंज हो रहा है। ठीक है ना? और एक एग्जांपल देख लो। चपाती बनाते वक्त जो आटा को गोला होता है उसका भी शेप चेंज होता है। यस। मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स कितने प्रकार के हैं? मेनली फोर्स इज टू टाइप्स। क्या क्या है? एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? Contact force, the forces exerted by one object on another when they are in contact with each other। कोई भी एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करता है तब वो कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे के साथ, तभी उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स ऑल्सो टू टाइप्स। क्या क्या है? मस्कुलर फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? दी फोर्सेस एग्जेक्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा हो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी टच। ठीक है। एक दूसरे के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा मत और फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। ये उसका एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, आपने देखे होंगे मैग्नेट का अट्रैक्शन रिपल्सन। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? यस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो मुझे बताओ कोई भी एक इफेक्ट फोर्स का। यस, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल दो जहाँ शेप चेंज हो रहा होगा। यस, पुशिंग ऑफ बैलून्स, बहुत ही अच्छा। और मेकिंग चपाती। यस। और फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन नॉट स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ट्रू और फॉल्स? यस, ये फॉल्स है, क्योंकि फोर्स स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्टों को। और एक क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स आर देयर? यस, टू टाइप्स। क्या क्या?
यस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? यस, फोर्सेस एक्जेक्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। शाबाश बेटा, आपको याद है। तो आज के लिए इतना ही, और आपके लिए ये रहा होमवर्क। आपको सभी फोर्स का इफेक्ट्स लिखना है और उसका एग्जाम्पल्स भी तुमको देना है, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको तुम लिखना, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है उसको तुम लिख के लाना है, और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स है उनको भी तुम लिख के लाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।